और अब बात करेंगे मुंबई की महाभारत की। बीएमसी चुनाव प्रचार जोरों पर है और नवभारत की टीम भी मुंबई की जनता के बीच है। चुनावी लड़ाई में जमीनी हकीकत और मुद्दों को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। हिंदी और मराठी विवाद, महायुति वर्सेस महाअघाड़ी और ठाकरे ब्रदर्स जैसे राजनीतिक मुद्दे एक तरफ है तो मुंबईकर्स के लोकल मुद्दे अलग। अब मुंबई की जनता किसके साथ आएगी? बीएमसी के वार्ड 80 से साक्षी और श्रुतिका के इस रिपोर्ट को हम आपको दिखाते हैं। क्यों बीजेपी को ही चुना जाए बीएमसी में भी? जैसे कि हमने मोदी जी का काम देखा हुआ है, हमने देवेंद्र फडणवीस सर का काम देखा हुआ है, तो उन्हीं की प्रेरणा और उन्हीं के मार्गदर्शन के नीचे, उनकी गाइडेंस के नीचे मैं यही चाहूँगी कि जैसे उन्होंने काम किया वैसे ही बीजेपी को, बीएमसी को भी चांस देना चाहिए। क्या कुछ कहती है यहाँ की जनता और बीएमसी में किसका पलड़ा होने वाला है भारी? खास करके महिलाएं जो कि रुख बदलने के लिए जानी जाती हैं, वो बीएमसी चुनावों में किस तरफ करने वाली हैं? वो क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम सोनम जिटे। यहीं पे रहती हैं? वो में इतनी रहते हैं। क्या मुद्दे हैं इस बार बीएमसी के चुनावों के? मुद्दे क्या है? एक और तो बीजेपी का है और बीजेपी आएगा तो कौन? बीजेपी के अलावा कोई आने वाला ही नहीं। महिलाओं के मुद्दे तो मेरे ख्याल से तो एक पानी पानी है और गटर का है, तो थोड़ा रोड का भी है। वो तो प्रयास हमारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अच्छा, विधानसभा चुनावों में हमने देखा कि लाडकी बहना योजना की बहुत धमक देखने को मिली, वोट भी मिले। क्या लगता है इस बार भी महिलाओं के ऊपर का? और कहा भी गया था क्योंकि कि महिलाओं की वजह से बीजेपी जीत के आ गई है, तो क्या बीएमसी चुनावों में महिलाएं? सभी महिला भाई पे बहुत खुश है और हमें पूरा विश्वास है कि हम यहाँ पे जीत के आएंगे। जैसे अब ठाकरे बंधु साथ आ गए तो सबको ये लग रहा है कि ये तो कड़ी टक्कर होने वाली है। और लोग कह भी रहे हैं कि हम साथ में, मतलब उनके आने पर उनको वोट करेंगे, ऐसा भी लोगों ने बोला। तो नहीं, अभी देखते हैं क्या होता है। आप मराठी हैं? वो देखते हैं आप मराठी है। कितने साल? अच्छा हाँ। ये एक और मुद्दा चल रहा है कि बुर्के वाला मेयर होना चाहिए या फिर हिंदी बोलने वाला मेयर होना चाहिए, उसको लेकर आप महाराष्ट्र में रहते तो मराठी में ही बोलेंगे। नहीं, मराठी मेयर को लेकर भी एक अलग सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। हाँ, तो हमको शिंदे साहब का बहुत अच्छा काम लग रहा है। वो बहुत अच्छे, मतलब जैसे गरीबों के आगे आगे वो लोग भाग के जाते हैं। आधी रात में भी वो शिंदे सरकार बहुत काम कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस होने दो या नरेंद्र मोदी जी होने दो, वो बहुत कुछ काम कर रहे हैं। और मतलब हमको तो लगता है कि गरीब जो जनता है उनके लिए दिशा यादव ने भी बहुत कुछ करना चाहिए। जैसे उनके पापा ने बहुत कुछ किया था, घर घर में जाके पहुंचे थे। जैसे चुनाव में जीत के आएंगे ना तो उन्होंने सबकी समस्या पूरी करना चाहिए। बुर्के वाली मेयर चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ, नहीं बुरके वाली हमको कुछ समझ। AIMIM से वारिस पठान कह रहे हैं कि हम बुरके वाली मेयर लाएंगे और वहीं फडणवीस जी ने कहा कि हम मराठी मेयर लेके आएंगे, तो अलग ही फाइट होती है। हमारा महाराष्ट्र है तो हम लोग को महाराष्ट्र के यही चाहिए। नहीं, हमको बुरके वाली कोई नहीं चाहिए। नहीं, नो 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 नहीं चाहिए हमें, बुरका वाला कोई नहीं चाहिए। नो नो बिल्कुल नहीं। महाराष्ट्र है तो अब शिंदे सरकार है और देवेंद्र फडणवीस है, नरेंद्र मोदी जी है, उनके और हिंदू एकता। हाँ, क्या लगता है कौन सरकार बनाएगा? मतलब एक बार फिर से बीएमसी में चुना यही सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी सरकार बने। नहीं, उससे हमारी सुरक्षा है। सुरक्षा है, मतलब जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं, सेम है, बराबर है वही। आप कितने साल से रह रहे हो यहाँ? मैं 50 साल से रह रहे हूँ। घर में बच्चे वगैरह सबसे? हाँ, बच्चे के भी बच्चे हैं। कौन असली शिवसेना? शिवसेना मतलब क्या? जो काम करी है वो शिवसेना, ऐसा नहीं है जो बोल के घर पे। और वो विधानसभा में दिखा भी दिया। एक मिनट में, कोविड का टाइम था तो शिंदे सरकार ने बहुत कुछ मेहनत किया है और बच्चों मतलब बहुत तकलीफ थी। जैसे लोगों को खाना नहीं था, पीना नहीं था, वो शिंदे साहब उनके घरों घरों में पहुंचे, गरीबों के घरों घरों में पहुंचे। जैसे भूकंप आया, किसी के घर में किधर एरोप्लेन गिरा है, वहाँ पर भी शिंदे साहब आधी रात में वो गए हैं। उनको नींद भी नहीं थी तभी वो पहुंचे हैं वहाँ पर। यानी कि जो काम किया है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया हो या फिर विधानसभा में जीतने के बाद में शिंदे सरकार के द्वारा किया गया हो, देवेंद्र फडणवीस सरकार के द्वारा किया गया हो, उसी
के ऊपर बीएमसी में भी यहाँ पर वोट पड़ते हुए नजर आने वाले हैं। जितनी गहमा गहमी इस वक्त जमीन एक्साइटेड रही है, एक्साइटमेंट नजर आ रहा है, वो बहुत ही ज्यादा रियल है बीएमसी चुनावों का, कि सभी यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं। और साक्षी, ये सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है कि उनको याद है कि कोविड में कौन से काम किए गए हैं और आगे कौन से किए जा रहे हैं। और इसीलिए कहते हैं कि जनता है, कुछ नहीं भूलती है, सब कुछ याद रखती है। और स्पेशली जब बटन दबाने का वक्त आता है तब तो सब कुछ याद रखती है। बिल्कुल, देखना तो तभी होगा जब बटन दबेगा और उसके बाद में क्या फिर रिजल्ट आता है। लेकिन तब तक के लिए हम आपको हर रंग दिखाते रहेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ में, हर बीएमसी चुनाव से जुड़ी हुई अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। और अब बात करेंगे मुंबई की महाभारत की। बीएमसी चुनाव प्रचार जोरों पर है और नव भारत की टीम भी मुंबई की जनता के बीच है। चुनावी लड़ाई में जमीनी हकीकत और मुद्दों को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। हिंदी और मराठी विवाद, महायुति वर्सेस महाअघाड़ी और ठाकरे ब्रदर्स जैसे राजनीतिक मुद्दे एक तरफ है तो मुंबईकर्स के लोकल मुद्दे अलग। अब मुंबई की जनता किसके साथ आएगी? बीएमसी के वार्ड 80 से साक्षी और श्रुतिका के इस रिपोर्ट को हम आपको दिखाते हैं। क्यों बीजेपी को ही चुना जाए बीएमसी में भी? जैसे कि हमने मोदी जी का काम देखा हुआ है, हमने देवेंद्र फडणवीस सर का काम देखा हुआ है, तो उन्हीं की प्रेरणा और उन्हीं के मार्गदर्शन के नीचे, उनकी गाइडेंस के नीचे मैं यही चाहूँगी कि जैसे उन्होंने काम किया वैसे ही बीजेपी को, बीएमसी को भी चांस देना चाहिए। क्या कुछ कहती है यहाँ की जनता और बीएमसी में किसका पलड़ा होने वाला है भारी? खास करके महिलाएं जो कि रुख बदलने के लिए जानी जाती हैं, वो बीएमसी चुनावों में किस तरफ करने वाली हैं? वो क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम सोनम जिटे। यहीं पे रहती हैं? वो में 31 रहते हैं। क्या मुद्दे हैं इस बार बीएमसी के चुनावों के? मुद्दे क्या है, ये और तो बीजेपी का है और बीजेपी आएगा तो कौन, बीजेपी के अलावा कोई आने वाला ही नहीं। महिलाओं के मुद्दे तो मेरे ख्याल से तो एक पानी है और गटर का है, तो थोड़ा रोड का भी है, वो तो प्रयास हमारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अच्छा, विधानसभा चुनावों में हमने देखा कि लाडकी बहना योजना की बहुत धमक देखने को मिली, वोट भी मिले। क्या लगता है इस बार भी महिलाओं के ऊपर का, और कहा भी गया था क्योंकि कि महिलाओं की वजह से बीजेपी जीत के आ गई है, तो क्या बीएमसी चुनावों में महिलाएं? सभी बहना भाई पे बहुत खुश है और हमें पूरा विश्वास है कि हम यहाँ पे जीत के आएंगे। जैसे अब ठाकरे बंधु साथ आ गए तो सबको ये लग रहा है कि ये तो कड़ी टक्कर होने वाली और है। लोग कह भी रहे हैं कि हम साथ में, मतलब उनके आने पर उनको वोट करेंगे, ऐसा भी लोगों ने बोला। तो नहीं, अभी देखते हैं क्या होता है। आप मराठी हैं? वो देखते हैं आप मराठी है। कितने साल? अच्छा, हाँ। ये एक और मुद्दा चल रहा है कि बुरके वाला मेयर होना चाहिए या फिर हिंदी बोलने वाला मेयर होना चाहिए, उसको लेकर आप महाराष्ट्र में रहते तो मराठी में ही बोलेंगे। नहीं, मराठी मेयर को लेकर भी एक अलग सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। हाँ, मुद्दा तो है ये हमको मराठी शिंदे साहब का बहुत अच्छा काम लग रहा है। वो बहुत अच्छे, मतलब जैसे गरीबों के आगे आगे वो लोग भाग के जाते हैं, आधी रात में भी वो शिंदे सरकार बहुत काम कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस होने दो या नरेंद्र मोदी जी होने दो, वो बहुत कुछ काम कर रहे हैं। और मतलब हमको तो लगता है कि गरीब जो जनता है उनके लिए दिशा यादव ने भी बहुत कुछ करना चाहिए। जैसे उनके पापा ने बहुत कुछ किया था, घर घर में जाके पहुंचे थे। जैसे चुनाव में जीत के आएंगे ना तो उन्होंने सबकी समस्या पूरी करना चाहिए। बुरके वाली मेयर चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ, नहीं बुरके वाली हमको कुछ समझ। AIMIM से वारिस पठान कह रहे हैं कि हम बुरके वाली मेयर लाएंगे और वहीं फडणवीस जी ने कहा कि हम मराठी मेयर लेके आएंगे, तो अलग ही फाइट होती है। हमारा महाराष्ट्र है तो हम लोग को महाराष्ट्र के लोग यही चाहिए। नहीं, हमको बुरके वाली कोई नहीं चाहिए। नहीं, नो 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 नहीं चाहिए, हमें बुरका वाला कोई नहीं चाहिए। नो नो नो, बिल्कुल नहीं। महाराष्ट्र है तो अब शिंदे सरकार है और देवेंद्र फडणवीस है, नरेंद्र मोदी जी है, उनके और हिंदू एकता। हाँ, क्या लगता है कौन सरकार बनाएगा? मतलब एक बार फिर से बीएमसी में चुना यही सरकार बनेगी। क्या कह रही हैं? भारतीय जनता पार्टी सरकार बने। नहीं, उससे हमारी सुरक्षा है, सुरक्षा है। मतलब जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं, सेम है, बराबर है वही। आप कितने साल से रह रहे हो यहाँ? मैं 50 साल से रह रहे हूँ। घर में बच्चे वगैरह सबसे? हाँ, बच्चे के भी बच्चे हैं। कौन असली शिवसेना? शिवसेना मतलब क्या, जो काम करिए वो शिवसेना। ऐसा नहीं है जो बोल के घर पे और वो विधानसभा में दिखा भी दिया। जमीनी एक मिनट मैम, कोविड का टाइम था तो शिंदे सरकार ने बहुत कुछ
मेहनत किया है और बच्चों मतलब बहुत मतलब तकलीफ थी, जैसे लोगों को खाना नहीं था, पीना नहीं था, वो शिंदे साहब उनके घरों घरों में पहुंचे, गरीबों के घरों घरों में पहुंचे। जैसे भूकंप आया, किसी के घर में किधर एरोप्लेन गिरा है, वहाँ पर भी शिंदे साहब आधी रात में वो गए हैं, उनको नींद भी नहीं थी तभी वो पहुंचे हैं वहाँ पर। यानी कि जो काम किया है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया हो या फिर विधानसभा में जीतने के बाद में शिंदे सरकार के द्वारा किया गया हो, देवेंद्र फडणवीस सरकार के द्वारा किया गया हो, उसी के ऊपर बीएमसी में भी यहाँ पर वोट पड़ते हुए नजर आने वाले हैं। जितनी गहमा गहमी इस वक्त जमीन एक्साइटेड रही है, एक्साइटमेंट नजर आ रहा है, वो बहुत ही ज्यादा रियल है बीएमसी चुनावों का, कि सभी यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं। और साक्षी, ये सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है कि उनको याद है कि कोविड में कौन से काम किए गए हैं और आगे कौन से किए जाए। और इसीलिए कहते हैं कि जनता है कुछ नहीं भूलती है, सब कुछ याद रखती है, और स्पेशली जब बटन दबाने का वक्त आता है तब तो सब कुछ याद रखती है। बिल्कुल, देखना तो तभी होगा जब बटन दबेगा और उसके बाद में क्या फिर रिजल्ट आता है, लेकिन तब तक के लिए हम आपको हर रंग दिखाते रहेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ में, हर बीएमसी चुनाव से जुड़ी हुई अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब